हाँ, सो हाय गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। रिसेंटली मैंने अपना डेली ब्लॉग चालू किया था। बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ गया। मैं काशी चले गया था, काशी विश्वनाथ। एंड बहुत कुछ काम थे अधूरे जो पूरे करने थे। बाबा के दर्शन भी करने थे, तो उनके दर्शन भी हो गए। एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती जब भी आप कहीं बाहर जाते हो। लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, नई चीजें सीखते हो, देखते हो। बेसिकली मेरा कुछ ऐसा कुछ था नहीं प्लान, तो बट ऑल ऑफ द सडन में पता चला तो मैं निकल गया काम के, थोड़ा जरूरी था वो भी। मैं निकल गया था यहाँ से ट्रेन वेन पे। सडनली मेरी बुकिंग हुई एंड मैं निकला। ट्रेन में बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत हुई। कभी कभी ट्रेन की जर्नी भी कितनी अच्छी होती है। सब रैंडम लोग होते हैं, इनमें से कुछ लोगों से आपकी इतनी अच्छी बातें होती है कि वो एक कुछ घंटों का सफर उनके लिए, तो कुछ घंटों में आप उनसे कितनी कुछ जाने चीजें सीख जाते हो। वो आपसे कितनी सारी चीजें सीखती हैं, कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। यदि मैंने चीजें देखी है बहुत, मैंने जब ट्रैवल करता हूँ, तो जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में, तो यूजुअली ट्रेन में जो बातें होती है ना, तो लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बातें होती है। तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस ली, लोगों से सीखा। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, मजा आया। सफर ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ज्यादा छोटा ही था। देन हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद अच्छा घुमा, रेस्ट किया। वहाँ की गलियां कितनी सुंदर है, गलियां काशी की हर गलियों में। इनफेक्ट काशी में, यूपी की हर गलियों में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। लाइक कितनी पुरानी पुरानी यादगार चीजें वहाँ पे जो कि पता भी नहीं है, जो कि आज के डेट में हमें सिटी में देखने को भी नहीं मिलती है सब चीजें। And बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हर जगह कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जाओ तो एक प्रेजेंट समझ में आता है भगवान के, हर दीवार में, हर घर पे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। गलियां इतनी रंग बिरंगी थी, इतनी लाइट, चमक चमक तो बहुत सुंदर थी। एक चीज मैंने खाई काशी में, यार वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। पता है, मतलब आप कुछ खाना है ना, ऑथेंटिक कुछ नया ट्राई करना है तो यू कैन गो। एंड सबसे यूनिक चीज लगी वो टमाटर चाट वहाँ पे टमाटर चाट बहुत अच्छा। कभी आप जाओगे तो बहुत यूनिक है, खा के देखना। एंड अच्छी चीजें थी बहुत सारी, मजा बहुत आया। लोगों से मिलकर बातचीत हुई, बहुत इंजॉय किया, अपनापन सा फील आया। एंड सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है काशी। यू शुड विजिट। एंड सावन भी था तो विजिट भी किया। देन अच्छा मजा आया। एंड बाबा के दर्शन हुए। वो छोटी सी गलियों में जब आप निकलते हो बाबा के लिए, तो उन छोटी छोटी गलियों में निकलते निकलते इतनी इतनी सारी सुंदर सुंदर दुकानें, छोटी छोटी, बहुत सुंदर दुकान। हर छोटी छोटी गली में कहीं ना कहीं शिवलिंग होता है, कहीं ना छोटे छोटे टेम्पल्स हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर। वो छोटी सी गली में निकलते साथ ही एकदम बड़ा सा दिखता उजाला, उस उजाले के सामने काशी विश्वनाथ जी के जो हमारा मेन टेम्पल है, तो वो वहीं पे था। बहुत सुंदर। फोन तो अलाउ नहीं किए वहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, लाइक मैं ना बहुत सारे धाम घूमा हूँ एंड बहुत ज्योतिर्लिंग गया, तो मैं फर्स्ट टाइम ये था कि मैं कुछ लेके नहीं गया अंदर। बिकॉज एक चीज मैंने रियलाइज की है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, चढ़ाना चाहिए ये वो। पर जिस तरीके से वहाँ पे लोग कर रहे थे, मतलब अब हम लोग के लिए तो कुछ अच्छी चीज ही थी, मान्य थी, हम कुछ भी लेके जाएंगे चढ़ाते हैं, लेकिन वो चीजें जो डंप कर रहे हैं, कचरा फिर वही गंगा में जा रहा है हर जगह इधर उधर, तो बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट टाइम मैंने कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाया। इनफैक्ट बस मैं गया, बाबा के सामने हाथ जोड़ा, उनसे प्रार्थना की, उनसे बातें की, और मैं गया, बैठ गया थोड़ी देर। शांति बहुत मिलती है इस जगह। एंड मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत चढ़ाओ। इनफैक्ट इन जस्ट कि मैंने देखा, इसलिए मुझे किसी ने मेरे साथ वाले ने बोला भी, उन्हें बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये सब जगह में चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
एट दी एंड वो सब लोग ऐसे ही फेंक रहे थे, उठा उठा के उधर साइड में कर रहे थे। फिर कूड़ेदान में मेरे सामने थे, कूड़ेदान में डस्टबिन में जा रहा था, डस्टबिन से लेके पीछे कचरे डालने जो नगर निगम पालिका की गाड़ियां होती है उसमें जा रही, फिर वो कहाँ जा रहे किसी को कुछ नहीं पता। तो यही सब था। एंड फिर वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी यार, जैसे कि वहाँ बिहेवियर, लाइन तो बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी लाइन थी कि पेपर में लेडीज को भी, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी ऐसे ऐसे करके भगा रहे थे, ऐसे जाओ जाओ करके। तो मुझे लगता है जो इंसान 2-3 घंटा लाइन में खड़ा होकर बैठा, उसको एटलीस्ट 2 घंटे या 2-5 मिनट तो मिलने चाहिए उसको एटलीस्ट वहाँ पे। जस्ट दैट ओनली यार। चलो ठीक है यार, कुछ किसी को हम नहीं होते कुछ बदलने वाले, कुछ ठीक है, बट यार ऐसा होना चाहिए, मुझे तो लगता है जो चीजें हैं। फिर वहां से हम गए गंगा घाट। बहुत सुंदर है, गंगा किनारे बैठ के बहुत शांति मिली, बहुत ज्यादा शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का फील होता है ऐसी जगह जाओ, बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी गलियों में, रिक्शों में घूमना, पैदल चलना, एक्सप्लोर करना, लाइफ इज अबाउट ट्रैवलिंग। मेरे हिसाब से तो आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आप खुद को समझ पाओगे, खुद को पा पाओगे। एंड मेरा मानना तो ये है कि अकेले जितना ट्रैवल कर पाओगे उतनी चीजें आप समझ पाओगे। क्योंकि देखिए, मैं तो ऐसा करती हूँ कि मुझे मैं बहुत ज्यादा ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। सो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जाने की। तो मुझे एक इंट्रोवर्ट का फायदा ये है कि मुझे अकेले में दिक्कत नहीं होती। लोग क्या, लोगों के बिना जा नहीं पाता हूँ, बहुत सारी जगह ऐसी होती है मैं अकेला चले जाता हूँ। आई डोंट वांट एनीवन। यही है, सावन का अच्छा मौका भी था, अच्छा महीना था सावन का, तो एक और ज्योतिर्लिंग ऐड हो गया। एंड सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ये ट्रिप मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे ये ट्रिप। एंड सो आज से हम वापस डेली ब्लॉग चालू कर रहे हैं। सो इसको मैं कंटिन्यू वाइज जोड़ूंगा यार, ठीक है, गलती हो गई यार, माफ कर देना। बट आज के बाद मैं डेली ब्लॉग डालने वाला हूँ, और ये श्योर का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं और तेज बोल सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच जो अब तक जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं। सो हाय, कैसे हो? एंड थैंक यू सो मच।